जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम स्मार्ट आर्ट के बारे में बात करें तो इसका मेन वर्ग क्या है। तो जैसे कोई अगर आर्ट हमको बनाना हो, जैसे किसी चीज का क्लासिफिकेशन अगर हमको बनाना हो, तो इसके लिए वर्ड एमएस वर्ड में जो है स्मार्ट आर्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, या फिर टाइप्स ऑफ प्रिंटर आ गया, या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ गया, या टाइप्स ऑफ मेमोरी आ गया। इस तरीके से क्लासिफिकेशन अगर हमको कुछ बनाना हो तो इसके लिए स्मार्ट आर्ट का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम चाहेंगे तो सेप से भी कर सकते हैं ये काम। ठीक है, लेकिन सेप में प्रॉब्लम ये होगा कि सेप को बार बार ग्रुपिंग करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि एक एक सेप को ग्रुपिंग करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें ग्रुपिंग हो करके आता है, बस आपको केवल सिलेक्शन करना होता है। देखिए, ऑलरेडी पूरा ग्रुपिंग है, इसमें ग्रुपिंग नहीं करना पड़ता है, बस आप केवल टाइप करेंगे, उसके हिसाब से ये डेटा आपका फाइंड आउट हो जाए। जैसे यहाँ पे ये वाला मैंने ले लिया, देखिए मैंने इसको इंसर्ट करा दिया, ये वाला इंसर्ट करा दिया मैंने। ये ऑलरेडी ग्रुपिंग में है ना, लेकिन उसमें क्या करना पड़ता था, ग्रुप करना पड़ता था, तब जाके होता था। अब देखिए, जैसे ही स्मार्ट आर्ट हम इंसर्ट कराते हैं तो हमारे सामने एक डिजाइन टैब खुलता है और एक हमारा फॉर्मेट टैब खुलता है। तो डिजाइन टैब के बारे में अगर हम देखें तो इसमें इतना सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको हम बना लेते हैं कि इसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको तैयार करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया कंप्यूटर मेमोरी, या ओनली मेमोरी लिख देते हैं, मेमोरी। अब बताइए, मेमोरी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का ना। एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सा मेमोरी आता है? तो रैम आता है, रोम भी आता है, इसके बाद से केस मेमोरी भी आता है, इसी के अंतर्गत आता है ना। इसके साथ साथ और भी कौन सा, तो आपका रैम है, जैसे डी रैम भी आता है इसके अंतर्गत। डी रैम हो गया आपका, डी रैम हो गया कॉमा, यस रैम भी हो गया। ये सब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। और कामा वर्चुअल मेमोरी भी तो इसी के अंतर्गत आता है ना, वर्चुअल मेमोरी। अब देखिए, अगर हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सा मेमोरी आता है? तो पहला तो पेन ड्राइव हो गया, ठीक है। पुनः इसके बाद से एचडीडी आता है, पुनः इसके बाद से सीडी आता है। ऐसे तमाम प्रकार का मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को आप यहां से इंक्रीज कर दीजिए। सेम प्रोसेस हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी सिलेक्शन करेंगे और इसकी भी साइज को इंक्रीज कर देंगे, बोल्ड कर देंगे इसको। किसी शेप को बड़ा करना है तो हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए, इस पे केवल क्लिक करेंगे तो ये शेप आप खींच करके इसको भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी सिलेक्शन करके इसकी साइज को बढ़ाना है तो यहाँ से साइज से बढ़ाइए। इसकी स्पेस को कम करना है, आप फॉर्मेट टैब पे चले आइएगा और यहाँ से जो है इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। अब देखिए करना क्या है, ये इस तरीके से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, कंप्यूटर की मेमोरी जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर। अब जैसे हम डिजाइन टैब में चलते हैं, सबसे पहले ये तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। अब जैसे मैंने कल आपको क्या बताया था कि अलग अलग हमको ग्रुप करना पड़ेगा, अलग अलग शेप लेने के बाद। आखिर ये है क्या? ये तो शेप ही है ना, शेप ही है ना, लेकिन बना बनाया हमको मिल रहा है और ऑलरेडी पहले से ये ग्रुपिंग किया हुआ मिल रहा है, हमको ग्रुपिंग करने का जरूरत नहीं। अब इसमें जैसे अगर आप इस पे आते हैं सबसे पहले डिजाइन टैब में, तो इसमें आपको इतना सारा ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसमें पहला लिखा हुआ है ऐड शेप,
पहला लिखा हुआ है क्या, ऐड शेप, मतलब इसका क्या है, तो जैसे मान के चलिए कि पेन ड्राइव एचडीडी सीडी मैंने लिखा है और भी इसमें हम शेप ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड शेप पे क्लिक करिए और यहां से ले लीजिएगा क्या, आफ्टर, एक और शेप आ गया। अब इसमें आप राइट क्लिक करिए, ऐड टेक्स्ट पे आइए और इसमें मैंने टाइप कर दिया डीबीडी, इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते, समझ में आ रहा है ना। अगर बिफोर करेंगे तो इसके पहले हो जाएगा, जैसे मान के चलिए इसके पहले भी हमको जो है एक और हमको स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले डिजाइन टैब में और यहाँ से आ जाएंगे ऐड शेप पे और यहाँ से ले लेंगे, इसके पहले में क्या लेंगे, बिफोर लेंगे ना, इसके पहले भी एक शेप मिल जाएगा, देखिए ठीक है। अगर हटाना है तो कंट्रोल जेड से अंडू कर दीजिए, हट जाएगा, पर यहाँ पे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अब चलिए, तो ऐड शेप का मतलब यही होता है कि हमको शेप क्या करना हो और ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे देखिए अगर आप इसी पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए जैसे ऐड शेप का भी ऑप्शन इसमें दे रहा है और चेंज शेप का भी ऑप्शन आपको दे रहा है। जैसे ये शेप आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस शेप को आपको बदलना है, तो आप इस शेप को आप चेंज भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए और चेंज शेप पे आइए और यहाँ से आप दूसरा शेप ले सकते हैं, देखिए अब कैसे शेप आ, ठीक है। तो यहाँ से हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, तो इतना सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें मैंने आपको शेप के ही बारे में पूरा बताया, ठीक है, इतना सारा शेप यहाँ पे दिया हुआ है। एबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे। अब इसकी डायरेक्शन को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, अगर इसकी लेआउट को हम चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें लेआउट में देखिए इतना सारा लेआउट आपका दिया हुआ है, आप इसकी लेआउट को बदल सकते हैं, इस तरीके से आप दिखेगा, देखिए जिस प्रकार का आपको लेआउट लेंगे उसके हिसाब से दिखेगा, देखिए कैसे दिख रहा है, दिख रहा है ना अलग। यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, पर ये कब चेंज होगा, तो पहले आप एक बनाइएगा, उसके हिसाब से आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे ऐड बुलेट, अब इसका क्या प्रयोग है, तो देखिए बुलेट ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं, बुलेट के बारे में मैंने आपको होम टैब के अंतर्गत इसके बारे में बुलेट्स के बारे में पढ़ाया था, याद है। तो ये बुलेट्स का क्या काम होता है, जैसे पॉइंट में कोई वैल्यू आपको चेक करना हो कि पॉइंट में वो पॉइंट उसके सामने लगा है कि नहीं लगा है, तो इसके लिए डिजाइन टैब में बुलेट ऑप्शन का प्रयोग होता है और ये हमको दिखेगा किसमें, टेक्स्ट पेन में। देखिए यहाँ पे बुलेट्स दिख रहा है, पॉइंट पॉइंट दिख रहा है ना, यही बुलेट आपको इसमें टेक्स्ट पेन में आपको शो करके दिखाता है। चूंकि इसमें चूंकि शेप की साइज छोटी है इसलिए यहाँ पे बुलेट आपको नहीं दिखाता, अगर आपको बुलेट से चेक करना है तो आपको टेक्स्ट पेन पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सबसे पहले डिमोट और प्रमोट, तो जैसे मैंने इस शेप को सिलेक्शन किया और यहाँ से डिमोट प्रमोट कर सकते हैं, देखिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब कौन से शेप को बाद में लेके जाना है, कौन से शेप को पहले लेके आना है, आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे इस शेप को मैंने क्लिक किया, इस शेप को, अब यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले इस शेप में हाईलाइटेड दिखा रहा है, इस पे आ जाइए, इस पे हाईलाइटेड दिखा रहा है। जैसे प्रमोट पे मैंने क्लिक किया तो देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये प्रमोट हो गया, पुनः डिमोट करेंगे तो ये डिमोट में हो जाएगा, देखिए ठीक है। तो यहां से हम डिमोट प्रमोट कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पुनः हटाना है, पहले की अवस्था में करना है तो अंडू कर दीजिए, यहाँ से पहले की अवस्था में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, मतलब राइट वाले शेप को लेफ्ट में भेजना चाहते हैं और लेफ्ट वाले शेप को राइट में भेजना चाहते हैं, तो चलिए इसकी लेआउट को हम पहले बदल देते हैं, दूसरा लेआउट हम ले लेते हैं। देखिए जैसे ये वाला मैंने ले लिया, अब इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, अब देखिए मैंने लेफ्ट वाले पे क्लिक किया और राइट टू लेफ्ट वाले पे मैंने क्लिक किया, देखिए चेंज हुआ, पहले प्राइमरी मेमोरी था, अब कौन सा मेमोरी आ गया, सेकेंडरी मेमोरी आ गया, यानी कि जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसके साथ जो भी जुड़ा होगा सब हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पुनः इस पे क्लिक करिए, पुनः पहले की अवस्था में आना है, फिर इस पे एक बार और क्लिक कर दीजिए, देखिए पहले की अवस्था में आ जाएंगे। तो ये राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग किया जाता है। अब मूव अप और मूव डाउन का क्या यूज है, तो जैसे इस शेप को डाउन, इस शेप को अप,
पर इसमें ये काम नहीं कर रहा है। इस पे क्लिक करिए, इस पे, या इसकी लेआउट आप चेंज करिए, जैसे कि ये वाला हम लेआउट ले लेते हैं। अब चलते हैं, इस पे क्लिक करिए, मूव अप। तो ये मूव अप और मूव डाउन ना होकर के लेफ्ट और राइट में हो रहा है, क्योंकि इसी के जैसा इसको डेटा बना हुआ दिख रहा है। अब कोई ऐसा आप लेआउट लीजिए जिसमें ऊपर और नीचे में बना हो, जैसे ये वाला हम ले लेते हैं। अब देखिए, इस पे मैंने क्लिक किया, अब इसको नीचे लेके आना है, ऊपर है नीचे लेके आना है, तो मूव डाउन पे क्लिक करेंगे, नीचे आ गया। अब इस पे ऊपर लेके जाना है, पुनः मूव अप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। बस वही रहेगा, बस ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हम शेप को कर सकते हैं। लेआउट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इतना सारा लेआउट आपका दिया हुआ है, आप इसमें अपने लेआउट को चेंज कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। इसमें बहुत सारा लेआउट आपका दिया हुआ है, लेआउट को मैंने चेंज कर दिया। कलर, ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कलर आप बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेंज कलर पे चले आइए, आप इसकी कलर को यहाँ से बदल भी सकते हैं। देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर में ले सकते हैं कलर। अब देखिए कितना डिफरेंट आपको दिख रहा है। अब चलिए, और भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, स्मार्ट आर्ट। जैसे ये स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी स्टाइल को क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट स्टाइल पे आ जाइएगा। देखिए इसमें इतना सारा अलग अलग स्टाइल दिया हुआ है, देखिए सब अलग अलग दिख रहा है ना। देखिए इसकी स्टाइल को आप चेंज भी कर सकते हैं, देखिए अलग अलग स्टाइल इसका दिया हुआ है। जैसे ये वाला मैंने ले लिया, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा, हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, रीसेट ग्राफिक। अब इसका क्या प्रयोग है, तो हम अगर कह दें, जैसे मान के चलिए कि आपने कोई स्मार्ट आर्ट लिया, आपने खूब अच्छे से फॉर्मेटिंग किया, खूब अच्छे से आपने लेआउट चेंज कर दिया, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट में राइट कर दिया, और प्लस आपको नीचे वाले शेप को आपने ऊपर कर दिया, ऊपर वाले शेप को आपने नीचे कर दिया, और पुनः आपके दिमाग में आइडिया आया कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल पहले की अवस्था में हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे। देखिए बिल्कुल पहले की अवस्था में आ गया, पूरी फॉर्मेटिंग हट गई, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत अच्छा बनाने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाए, तो यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा प्रैक्टिकल, बोलिए जी सर। चलिए, तो फॉर्मेट में बहुत कुछ नहीं है, जो दिया इसके बारे में हम बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जिसको ऑलरेडी मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया, रहने दें। अरे बस प्रयोग करके आपको देखना है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे एडिट इन 2D लिखा हुआ है, जैसे ये इमेज आपको 3D के रूप में दिख रहा है, अगर आप इसको 2D में बनाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये 2D के रूप में हो जाएगा। क्या पहले ऐसे ही था, पहले 3D के रूप में था, ऐसे था, और फिर मैंने 2D में भर दिया तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब चलिए, चेंज शेप मैंने अभी आपको बताया है, जैसे ये शेप आपको अच्छा नहीं लग रहा है, शेप को बदलना चाहते हैं, तो चेंज शेप पे क्लिक करेंगे, आप इसकी शेप को यहाँ से बदल दीजिए। आप देखिए कौन सा शेप आ गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ चेंज। चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है, लार्जर और स्मॉलर का मतलब, जैसे इस शेप को और हम छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्मॉलर पे क्लिक करेंगे, छोटा हो रहा है, और बड़ा करना चाहते हैं तो लार्जर पे क्लिक करें, ये इसका प्रयोग है। अब देखिए इस शेप की जो है स्टाइल को हम बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे शेप स्टाइल भी दिया हुआ है, देखिए आप इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल आप इसमें ले सकते हैं। चेंजिंग हो रहा है, तो सोच रहे होंगे कि सर ये कहीं में क्यों चेंजिंग हो रहा है, ये कहीं में क्यों चेंजिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन करिए कंट्रोल के साथ, देखिए ये तो प्रैक्टिकल आप लोग कल किए होंगे ना, बस वही मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से आने के बाद अब एक अगर कोई ऑप्शन लेते हैं तो ये सब पे अप्लाई होता है, देखिए हो रहा है चेंजिंग। हाँ बस वही कल ही वाला ऑप्शन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, देखिए इसीलिए मैंने नॉर्मल पढ़ा करके, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अलग अलग कलर, मतलब फिर भी अच्छा लग रहा है ना इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट यही रहता है कि ये ऑलरेडी ग्रुपिंग में रहता है, इसको ग्रुप करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसमें देखिए ग्रुप ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं, क्यों, इसका कुछ काम नहीं।
अब चलिए शेप फिल, ये भी आपने कल किया होगा। शेप को आप जैसे ये मान के चलिए कि ये मेमोरी जो आपने लिखा हुआ है, आप ये आपके दिमाग में आइडिया है कि इसको थोड़ा सा अलग कलर हम दे दें, तो इसके लिए शेप फिल पे आकर के इसका अलग कलर दे दीजिए। ठीक है, टेक्स्ट की कलर करना है तो टेक्स्ट की कलर यहाँ से चेंज कर दीजिए, व्हाइट कर दीजिए, यहाँ से चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब इसका भी डिफरेंट देना चाहते हैं, इसको भी सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट टैब पे आइए, अब इसका यहाँ से ग्रीन कलर दे दीजिए। मतलब अपने हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका मेन यही यूज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा? हाँ, तो समझने की कोशिश करिए। इसमें देखिए फॉर्मेट टैब में, इसमें भी हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, इसकी भी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ये बस प्रैक्टिकली की चीज है, बस प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक तो बना बनाया हमको स्ट्रक्चर मिल गया, अब उसकी फॉर्मेटिंग हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है ना, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट टैब यहाँ पे दे रखा है ताकि आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकें। बस यही इसका प्रयोग है। शेप आउटलाइन दिया है, इसकी आउटलाइन को कलर हम चेंज कर सकते हैं, देखिए इसकी अलग अलग कलर ले सकते हैं। चेंज होता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा चलिए इसकी लेयर को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। अब देखिए आउटलाइन ब्लैक दिख रहा है, अब इस पे क्लिक करिए, अब यहाँ पे आ जाइए शेप आउटलाइन पे, और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कल भी बताया था, मैंने याद है, बस वही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। तो कर ले जाएंगे पूरा प्रैक्टिकल, बोलिए। शेप इफेक्ट है, इसकी इफेक्ट में हम परिवर्तन कर सकते हैं, अभी मैंने आपको कल बताया था पूरा। यहाँ से लिखे हुए टेक्स्ट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो लिखे हुए टेक्स्ट को हम अलग अलग डायरेक्शन में चेंज भी कर सकते हैं, देखिए अलग अलग दे रहा है सिंबल, देखिए यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। बाकी तो ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया ही है, हो जाएगा। नींद नहीं आ रहा है किसी को? नहीं समझ में आएगा तो नींद आएगा बड़ी तेज, समझ में आएगा तो नींद नहीं आएगा। चलिए खुद से करिए, आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। बस यही ऑप्शन मैंने पढ़ा है, इसको लैब में अच्छे से प्रैक्टिकल कर लीजिए आप। यहीं पे क्लोज करें? क्या चीज? कैलेंडर?